बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दंगे में मारे गए बेटे के कातिलों को मौलाना ने क्यों माफ किया? दोस्तों आइए जानते हैं इसकी वास्तविकता। बदला लेने के बजाय कातिलों को माफ कर दिया। अगर मेरे बेटे की मौत का बदला लेने की कोशिश की तो मैं मस्जिद छोड़ दूंगा, यह शहर भी छोड़ दूंगा। यह कहना है एक मौलाना का। जी हाँ, ये बात उस मौलाना ने कही है जिसके 16 साल के बेटे को पश्चिम बंगाल के दंगों में बेरहमी के साथ मार दिया गया। दोस्तों, क्या वो मौलाना ना समझ है जो ऐसी बातें कर रहा है? दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बिल्कुल भी नहीं। मौलाना को बिल्कुल एक सत्य का ज्ञान है। वो जानते हैं कि यह जो जीवन है यह थोड़े ही दिनों के लिए है। इसके बाद हमें और आपको सबको मरना है और हिसाब के दिन, और उस दिन हम सबको जिंदा होना है। उस दिन हर शख्स, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जितने भी धर्म हैं, सबके सब अल्लाह के आगे पेश किए जाएंगे। वो हमारे कर्मों का हिसाब हमें बताएगा। जिसके कर्म अल्लाह अज़्ज़ वजल के नियमों के अनुसार होंगे उन लोगों को जन्नत में भेज दिया जाएगा। और जो लोग अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाफरमानी करते थे और दुनिया के अंदर बुरा भला कहते थे, लोगों को परेशान करते थे और अल्लाह अज़्ज़ वजल के खिलाफ इस दुनिया में रहे, उन लोगों को दोज़ख की आग में झोंक दिया जाएगा, जहां उन्हें तरह तरह की अजाब दिए जाएंगे, क्योंकि वो अपने अल्लाह अज़्ज़ वजल की आज्ञाओं का पालन करने के बजाय उन लोगों की बात सुना करते थे जो धरती में फसाद और फितना फैलाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम का मतलब है शांति। यह वो रास्ता है जिस पर इंसान चलकर अपने अल्लाह अज़्ज़ वजल के बताए नियमों का पालन करता है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है। और ऐसे व्यक्ति को मुस्लिम कहा जाता है। और संसार का पहला व्यक्ति भी मुस्लिम ही था, क्योंकि वो अपने अल्लाह अज़्ज़ वजल का आज्ञाकारी था। वक्त के साथ लोगों ने नए नए पूजनीय बना लिए और यही पूजनीय उन्हें अपने ईश्वर से दूर करते गए। लेकिन वो अल्लाह इतना इतना रहम है कि इंसानों को दोजक के अजाब से बचाने के लिए हर दौर में पैगंबरों को भेजता रहा, जिन्हें नबी और रसूल कहा जाता है। अल्लाह अज़्ज़ वजल उन पैगंबरों के द्वारा अपने संदेशों को पहुंचाता ताकि लोग अपने अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत करें और मरने के बाद जो हिसाब किया जाए उसमें इंसान कामयाब होकर जन्नत को पाले और दोजख से बच जाए।